बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 को मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड 2025 की सेकेंड ईयर की जो न्यू बुक आई है फेडरल बोर्ड की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बगैर चलिए एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम उसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन या जिसे आप कंसेप्ट बोलते हैं उसको सीखेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जनाब एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट की तरफ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। ये जस्ट मैं आपको समझाने खातर यहाँ पे बुक में जो इंग्लिश में लिखी हुई हैं चीज़ें वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, जस्ट उनकी ट्रांसलेशन के लिए मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई की डिग्री सेम होगी, इसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन है डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल है वाई क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ये होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसे होमोजीनियस इक्वेशन है? क्योंकि आप ऊपर वाली न्यूमिनेटर देखें तो y की पावर कितनी है? 3 है। इन दोनों की डिग्री सेम मिलाएं, इन दोनों की डिग्री इसकी पावर 2 है और x की पावर जब कुछ ना हो 1 होता है, इन दोनों की डिग्री मिलाएं तो वो भी 3 है। और डिवाइड में आपके पास x क्यूब है, तो मतलब डिवाइड वाली और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है। दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी। हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फार्मूला है, तो यहाँ पे मैं मेंशन ये इक्वेशन है, तो इसको फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। चलिए जनाब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो इसको मैंने यहाँ पे अब इस पुट किया है। यहाँ पे जो x है उसको मैंने पुट किया है लैम्डा x के, और y जो है इसको पुट किया है लैम्डा y के। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास फंक्शन है f इंटू एक्स वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन है, और जहाँ जहाँ x है उसकी जगह लैम्डा x और जहाँ जहाँ y है उसकी जगह लैम्डा y पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर इस x की जगह लैम्डा x, यहाँ पे लैम्डा वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूंगा, यहाँ पे जनाब लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आप देखें यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंदर बचेगा। अब दोबारा से ये क्वेश्चन बन गया, अगर आप गौर करें तो ये दोबारा से क्वेश्चन में चेंज हो गया। जो हम क्वेश्चन देख था हमारे पास, दोबारा फंक्शन उसी क्वेश्चन में आ चुका है। सो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? लैम्डा स्क्वायर एफ इंटू एक्स वाई। क्यों? देखें इसको हमने क्या किया था, एफ एक्स वाई इसके बराबर था, तो मतलब ये सारी चीज इसकी इक्वल, और ये दोबारा से क्या चीज बन चुकी है? क्वेश्चन में चेंज हो चुकी है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे इसकी जो ये डिग्री है इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट इज होमोजीनियस फंक्शन। ये होमोजीनियस फंक्शन, इट इज होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 2, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मूव करते हैं जनाब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा कंसेप्ट। तो मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो चलिए जनाब इसी जनरल फार्मूले को यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। जो अभी मैंने जनरल फार्मूला आपको बताया है, तो क्वेश्चन 1 में बोला जा रहा है चेक वेदर द फंक्शन आर होमोजीनियस आर नॉट, इफ होमोजीनियस देन फाइंड डिग्री। यानी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चेक करें कि ये फंक्शन जो गिवन है आपके पास वो होमोजीनियस है या नहीं है। अगर होमोजीनियस है तो आप इसकी डिग्री भी फाइंड आउट करें। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मेंशन है, तो उसको उसी मेथड के साथ सोल्व करते हैं। यहाँ पे फंक्शन मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ एफ इंटू एक्स वाई विच इज इक्वल टू 6x
वाई का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो यहाँ भी लेट कर लेता हूँ या पुट आप कर लें, पुट एक्स जो है उसको लेमडा एक्स के इक्वल और जो वाई होगा उसको लेमडा वाई की पर पुट करो इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन स्टार 1 2 ए कुछ भी रख लें। तो यहाँ पे एफ इंटू लेमडा एक्स लेमडा वाई विच इज इक्वल टू 6 इंटू लेमडा एक्स और लेमडा वाई का क्यूब माइनस लेमडा एक्स का स्क्वायर इंटू लेमडा वाई और इसका भी स्क्वायर। आई होप यहाँ तक सिंपल स्टेप थे, आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो मूव करें जनाब, अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी तो 6 लेमडा एक्स ये एज इट इज यहाँ पे लेमडा क्यूब वाई क्यूब और माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर। जस्ट इनके स्क्वायर ओपन किए हैं। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो जनाब अब ये लेमडा इस लेमडा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये लेमडा इस लेमडा से मल्टीप्लाई हो तो लेमडा की पावर 4 और यहाँ पे एक्स एज इट इज और वाई की पावर 3। जस्ट मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस, अब लेमडा और लेमडा दोनों को, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो लेमडा स्क्वायर लेमडा की पावर 4 हो जाएगा, लेमडा की पावर 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा साथ और वाई जो है उसकी पावर भी 2 हो जाएगी। आई होप यहाँ तक सिंपल स्टेप थे, आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फर्दर सिंप्लीफाई करें, अगर आप गौर करें जनाब तो ये लेमडा 4 था, यहाँ भी लेमडा 4, यहाँ से कोई चीज़ कॉमन आती है, लेमडा 4 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन कर लो, अंदर जो चीज़ बची है वो एज इट इज लिख लें। आई होप सो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप गौर करें तो क्या ये क्वेश्चन बन रहा है, इसको देखें तो जी बिल्कुल बन रहा है 6x वाई क्यूब। अब देखिए इन दोनों की डिग्री सेम है, कैसे है, जहाँ कुछ ना वहाँ क्या होता है 1 होता है, वाई की पावर 3 और एक्स की पावर 1, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स की पावर यानी दोनों की पावर मिला के 4 बन रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन दोनों की पावर मिला के क्या बन रहा है 4 बन रहा है। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, होमोजेनियस फंक्शन है ये हमारे पास। अब ये सारा फंक्शन है तो हम इसको यहाँ पे कह देंगे, दोबारा बताऊं, फंक्शन में अगर लेमडा एक्स और लेमडा वाई पुट करने से दोबारा वो क्वेश्चन में चेंज हो जाए ना, तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे कि लेमडा 4 ये सारा क्या था, फंक्शन था जिसको हमने एक्स वाई का नाम दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे मेंशन कर दें इट इज होमोजीनियस इक्वेशन, इट इज होमोजीनियस फंक्शन, ये होमोजीनियस फंक्शन है और उसने पूछा था इसकी डिग्री बतानी है तो वो भी बता देते हैं। इट इज होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री या इट्स डिग्री 4, इट्स डिग्री इज 4। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो सेम इसी तरह का इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी तरफ भी मूव कर लेते हैं। तो आई होप यहाँ पे वो नहीं होगा तो ये साइड मुझे रेस करनी पड़ेगी। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को मैंने उसी मेथड से सॉल्व कर दिया है। तो क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है f इंटू एक्स वाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया मैंने। हमने फिर पुट किया x को लेमडा एक्स के, y को लेमडा वाई इन इक्वेशन स्टार, इस इक्वेशन स्टार में जहाँ एक्स और वाई उनकी वैल्यू प्लेस करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू ये थी, इसको लेमडा एक्स लेमडा वाई, यहाँ पे स्क्वायर था, लेमडा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा वाई वाई की जगह लेमडा वाई होता है, इसका स्क्वायर ओपन कर एक्स का स्क्वायर, लेमडा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये लेमडा वाई। यहाँ से देखें लेमडा कॉमन आएगा, अंदर एक लेमडा बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस जो लेमडा कॉमन है उसकी जगह 1 वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई बचेगा। तो हमारे पास ये फंक्शन। अब आप ये चेक करें क्या ये जो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद चेक करें क्या ये क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर क्वेश्चन बन रहा होगा तो हम कह देंगे होमोजीनियस है, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा तो हम कह देंगे होमोजीनियस नहीं है। तो अगर चेक करें तो देखें ये क्वेश्चन है, इसके साथ तो लैम्डा है ही नहीं, अगर लैम्डा होता तो हम कह देते कि होमोजीनियस फंक्शन है, बट यहाँ पे लैम्डा नहीं है, दैट्स व्हाई होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो हम कह देंगे इट इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, सो इट इज नॉन होमोजीनियस फंक्शन। और नॉन होमोजीनियस फंक्शन
वो होता है जिसकी कोई डिग्री नहीं होती। दैट्स वाई ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो 3 की तरफ मूव करें। इसको इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया है। जहाँ एक्स है उसकी जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई। इसको इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे। फिर से एक्स और वाई की जगह लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, और यहाँ पे लैम्डा और वाई और ऊपर क्यूब है, ये दोनों फर्दर सिंप्लीफाई करें। लैम्डा का क्यूब वाई का क्यूब हो जाएगा, और नीचे आप ये देखें इन दो को पिंस का मैंने स्क्वायर दिया है, और फिर ये चीज रफ मिलके इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये चीज आएगी। वो यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दी। अब फर्दर क्या करेंगे जनाब, अब इनकी पावर 3 थी, इसकी पावर 3 ये खत्म हो गया। यहाँ ये पावर 3 थी और इसकी पावर 1 थी, तो ऊपर पावर यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे पावर 3 थी, एक कम हुई तो पावर 2, और नीचे ओनली एक्स स्क्वायर बच गया। लेकिन यहाँ पे आप देखें लैम्डा लैम्डा नॉट आ गया। लैम्डा नॉट क्यों है? जब कोई चीज कॉमन हो तो फिर आप लैम्डा नॉट कॉमन करेंगे। तो अब इट इज होमोजीनियस फंक्शन एंड इट्स डिग्री इज 0। ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या है? 0 है। और यहाँ पे जनाब एक -7 भी साथ साथ है, ये -7 भी लिख लें यहाँ पे, और -7। अब चेक करें क्या ये क्वेश्चन बन रहा है। जी बिल्कुल। यहाँ पे आई थिंक यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ये उसकी तरह ही रहेगा, तब ये दोबारा क्वेश्चन बनेगा। अदरवाइज ये वाई और ये वाई। तो देखें अब दोबारा ये क्वेश्चन तो जैसा था वही चीज बन गई। तो हम ये कह देंगे कि ये हमारे पास यहाँ पे लैम्डा नॉट और ये दोबारा बन गया एफ इंटू एक्स वाई फंक्शन बन गया। तो हम ये क्या कह देंगे, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, इट इज होमोजीनियस इक्वेशन। ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ये होमोजीनियस फंक्शन है एंड इट्स डिग्री इज 0। इज 0, इसकी डिग्री भी क्या है? 0 है, क्योंकि लैम्डा की पावर नॉट, यहाँ कुछ कॉमन ना लैम्डा की पावर नॉट होती है। लैम्डा की पावर नॉट क्या वो इक्वल होता है 1 के। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जिसमें बोला जा, चलिए जनाब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बोला जा रहा है कि सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आप इन दी गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करो? सॉल्व करो। सबसे पहले चेक करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस है या नहीं, नॉन होमोजीनियस है। तो उसके बाद क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एज इट इज नीचे लेके आता हूँ। अब ये प्लस का इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे, x माइनस वाई डी एक्स विच इज इक्वल टू -x, और ये जनाब dy है। प्लस का x था, x dy था, इस उधर में ले जा, माइनस का x dy हो गया। अब फर्दर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए होता है dy अपॉन dx। तो ये dx यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ये चीज आपके पास बच जाएगी -x dy अपॉन dx। अब ये x यहाँ पे क्या हो रहा है? ये x यहाँ पे इन सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। आई होप ये माइनस इधर आ जाएगा, और विच इज इक्वल टू dy अपॉन dx। तो dy dx की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो इसको मैं अब अरेंज करके दिखूं तो हमारे पास ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -x हो जाएगा और प्लस का y हो जाएगा। तो ये प्लस का y और माइनस का x में बाद में कर, इस x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारे पास x और यहाँ पे dy अपॉन dx आ गया। अब इसको दोनों साइड चेंज कर लें। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से चेंज कर रहा हूँ। जब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से चेंज होती है तो उसके साइन चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे y माइनस एक्स, क्योंकि पूरी साइडें हम चेंज कर रहे होते हैं। ये जनाब हमारे पास dy dx की वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब फर्दर क्या करेंगे हम? अब खुद से पुट करेंगे y विच इज इक्वल टू v x। अब देखिए यहाँ पे y की
पावर क्या है, 1 है या कुछ ना 1 एक्स की 1 है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे सारी आपके पास इनकी पावर सेम है, दैट्स वाई फिर हम लेट कर देंगे कि वाई हमारे पास क्या है, वी एक्स के। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज पी रूल लगाते हैं, पी रूल से मुराद प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी अपॉन डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू वी, इसका डेरिवेटिव लें 1 होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, फर्दर सिंप्लीफाई करें, डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब हर जगह पे हमने यही काम करना है कि v को इसके इक्वल पुट करना है, y को वी एक्स के इक्वल। और डायरेक्ट अब ये फर्स्ट टाइम मैं ये कर रहा हूँ, जब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन में करूंगा, जब भी इसका डेरिवेटिव लूंगा तो डायरेक्ट मैं ये वाला स्टेप लिखूंगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें, इसको मैं अब डी वाई डी एक्स किसके इक्वल, अब इसको पुट कर दूंगा 1 के, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब डी वाई डी एक्स किसके, अब यहाँ पे डी वाई डी एक्स किसके इक्वल आया, इसके। तो मतलब मैं सारी वैल्यू डी वाई डी एक्स की जगह इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, तो ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट हमारे पास y माइनस एक्स, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे y किसकी इक्वल था, यहाँ मैं मेंशन करता हूँ, y इक्वल था वी एक्स के। और अगर इसी y से हमने v की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाई y। आई होप ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब इसी से मैंने y की वैल्यू निकाली तो x डिवाइड बाई y हो जाएगा। तो मतलब ये दो वैल्यू आप अच्छे से याद रखें, हम इन सब्स्टिट्यूशन में इनको यूज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए जनाब, यहाँ पे पहला क्या था, y की जगह मैं लिख रहा हूँ वी एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे क्या था और माइनस, और ये x एज इट इज, नीचे फिर क्या था x, वो x भी आपके पास एज इट इज ही रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब फर्दर क्या करूँगा, ये साइड इस साइड पे आ जाए। अब फर्दर मैं कुछ इसकी सिंप्लीफिकेशन करने जा रहा हूँ कि v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ से जनाब x कॉमन आ जाए अंदर, v माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ये एक्स इस एक्स से ख़त्म, यहाँ अब आपके पास v, मैं उसे दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, तो हमारे पास v माइनस 1 और ये माइनस v हो जाएगा। और यहाँ पे जनाब एक्स ख़त्म हो गया, इसको छोड़ें। चलिए जनाब, ये हमारे पास है। अब फर्दर क्या करेंगे, ये ब्रैकेट अगर मैं ख़त्म करूं इधर से ही, देखें ये v माइनस 1 था, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे किसी चीज़ एक्स वी माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स आया था, तो बस सही है, प्लस का भी माइनस का भी ख़त्म हो गया, तो हमारे पास एक्स डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे, बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में करके आए हैं हम 4.2 में, वही वाला काम नेक्स्ट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। अब ये चीज़ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि हमने एक्स वालों को एक्स वाले के साथ सेपरेट करते हैं और दूसरी वाली वाई वालों को वाई के साथ, तो वाई नहीं है यहाँ पे वी है, इसको वी वाले के साथ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 1 डी वाई डी वी हो जाएगा। ये सारी वैल्यू उधर जाके मैं कर दूंगा जनाब, वहाँ एक्स है, दूसरी तरफ जाके 1 ओवर एक्स, और डी एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये माइनस साइन बाय एज इट इज साइन, देखिए एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके नीचे जाके डिवाइड हो गया, और फिर डी एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया। ये सेपरेट आपके पास हुआ है। अभी इंटीग्रेट कर दें, अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन
बोथ साइड दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करेंगे जनाब तो हमारे पास -1/x/dx। तो ये डी से ख़त्म, यहाँ पे वी बच गया। अब 1 नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो -log x+c हो जाएगा। ये भी आपके पास आंसर है। अब फर्दर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो आपके पास v था वो यहाँ पे लिखने एज v इक्वल किसके था, ये मैंने v की वैल्यू निकाली थी, वो था x/y। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पे स्पेस कम है, दैट्स वाई ये साइड में रेस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, आई होप आपको सही तरीके समझ होगा। अब देखें यहाँ पे v की जगह मैं लिख रहा हूँ x/y विच इज इक्वल टू -log x+c। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर से यहाँ तक भी आंसर है। फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहे यहाँ तक आंसर है, इसका जनरल सोल्यूशन है। बट अगर सिंप्लीफाई करना चाहे मजीद तो x माइनस का log x है, इधर आके प्लस का log x, और ये c, ये जनाब आपके पास क्या निकल आया है, जनरल सोल्यूशन निकल आया। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। शायद बुक में भी यही आंसर हो, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 5 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है y/dy माइनस y माइनस एक्स डी वाई इक्वल किसके है, 0 के है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि माइनस का है, इसे उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। पहला स्टेप में यही से स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइंड y/dy इक्वल माइनस की सारी चीजें उधर लेके हम जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगे। फर्दर हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं जनाब के यहाँ पे dx था, सॉरी यहाँ पे dx था, और यहाँ भी हमारे पास क्या है dx ही है। तो अब यहाँ पे हमें dy dx की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे जनाब dx क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाली वैल्यू अभी फिलहाल इधर ही रहेगी, ये dx इधर आके डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यू सारी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर आके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो y डिवाइडेड y माइनस एक्स विच इज इक्वल टू dy/dx। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई dy/dx की, और हम क्या करेंगे इसका देखते हैं कि अब देखिए यहाँ पे इस y की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इधर x की y की मैक्सिमम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में 1 है, x की वैल्यू भी 1 है। तो मतलब ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। फिर जब भी कोई होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो हम इसको क्या पुट करते हैं, हम पुट करते हैं y को vx के इक्वल, फिर इसका डेरिवेटिव दिया जाता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था जब इसका डेरिवेटिव लें तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं v प्लस एक्स dv/dx, यानी इस पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो वो यही आएगा। आई होप यहाँ तक आप क्लियर होगा। तो ये काम करने के बाद बेशक आप इसको जनाब इक्वेशन 1 का नाम दे दें, तो पुट इन 1, यानी ये dy/dx था, ये भी dy/dx है। तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। उससे पहले यहाँ पे एक और काम भी आप देख लें dy/dx, ये कि यहाँ से अगर v की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो हमारे पास x/y हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे y इक्वल इसके है और v इक्वल इसके है, तो इस जगह भी हमने y और v की जगह भी इनकी वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो पुट इन 1 करेंगे तो dy/dx की जगह v प्लस एक्स dv/dx आएगा। चलिए जनाब यहाँ पे dy/dx की वैल्यू मैंने पुट की v प्लस एक्स इक्वेशन 1 में इस dy/dx की वैल्यू ये वाली पुट कर दी। अब y किसकी इक्वल था, मैंने बताया y इक्वल है vx के। सो यहाँ पे ये जो y है इसको vx की इक्वल पुट कर दिया, और ये नीचे y माइनस एक्स, y क्या है vx है माइनस एक्स। चलिए जनाब एक दफा दोबारा मैं रिवीजन करवा देता हूँ कि यहाँ पे हमने ये किया कि ये फंक्शन था माइनस का, इसे उठा के दूसरी तरफ ले गया। यहाँ पे dx, यहाँ पे dx मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इधर आके डिवाइड कर दिया, और फिर y माइनस एक्स इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था dy/dx के साथ, इधर आके इसको भी डिवाइड कर दिया। ये
डी वाई डी एक्स की इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर हमने ये होमोजीनियस भी है क्योंकि सबकी मैक्सिमम पावर 1 है। फिर हमने जब इक्वेशन होमोजीनियस हो इसको लेट करते हैं या पुट करते हैं y को वी एक्स की इक्वल, फिर इसका डेरिवेटिव दिया सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज, और फिर हमें पता है डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, इसको पुट किया इक्वेशन 1 में डी वाई डी एक्स इसके इक्वल, और फिर y किसके इक्वल था वो वी एक्स के, और y माइनस एक्स y किसके इक्वल था वो x और y के, और ये हमारे पास यहां तक इसका सोल्यूशन आ गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो चीज यहां से कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो वी एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे जनाब x कॉमन आ रहा है, अंदर v माइनस 1 बचेगा, और ये प्लस का v है इधर आएगा तो हमारे पास माइनस का v हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये सारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो चीज बचेगी x डी वी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई v माइनस 1 माइनस का v, यहाँ कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1 होता है। इस कैसे हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो v ये माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया v, और v को v से मल्टीप्लाई करना है v इंटू v माइनस 1। यहाँ पे और डिवीजन में आएगा जनाब v माइनस 1। अच्छा कि 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो v, फिर v इससे मल्टीप्लाई होगा तो जनाब v माइनस वी स्क्वायर प्लस का v डिवाइडेड बाई v माइनस 1। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें जनाब तो ये साथ एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज चलता आ रहा है, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज। और अब देखें ये आपके पास बन गया, ये v और v ऐड हुआ 2 बन गया माइनस वी स्क्वायर, और ये डिवाइडेड v माइनस 1, ये डिवाइड वाला v माइनस 1 है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेपरेशन करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। जब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स यहाँ पे डी वी है, तो जनाब यहाँ पे आप इसको फिलहाल मैं एज इट इज ऊपर लेके आता हूँ, डी वी अपॉन डी एक्स 2 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी माइनस 1। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। चलिए जनाब ये काम करने के बाद आप सेपरेट करते हैं कि v वालों को v वाले के साथ फर्स्ट यहाँ पे डी एक्स डिवाइड हो रहा है, वहां पे जा क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड v माइनस 1, और ये डी एक्स आ जाएगा। अभी यहाँ पे जनाब ये सारी यहाँ पे x क्या हो रहा है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे तो डी वी विच इज इक्वल टू 2 माइनस वी स्क्वायर वी माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू v वालों को v वाले के साथ सेपरेट करते हैं और x वालों को x वाले के साथ, तो ये सारी इधर आएगी तो दूसरी तरफ जैसे आएगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। यानी ये सारी इस तरफ आएगी तो रेसिप्रोकल हो क्या हो जाएगी v माइनस 1 2 माइनस वी स्क्वायर, और ये dv में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये इक्वल हो जाएगा जनाब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर x और dx। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब बाय अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर लें। तो जैसे ही इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे जनाब तो हमारे पास इसकी कुछ न्यू फॉर्म ये बनेगी डी वी 1 ओवर एक्स डी एक्स। अब अगर गौर करें जनाब यहाँ पे वी स्क्वायर है और ऊपर, अब देखें यहाँ पे माइनस वी स्क्वायर है, ऊपर वी है। अगर इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करें तो वी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता होता है 2v होता है, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2v।
बट माइनस की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड -2 बोथ साइड। तो अब यहाँ पे स्पेस कम है, आई होप यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये साइड मैं सारी रेज करने जा रहा हूँ और इस साइड पे हम क्वेश्चन का जो है नेक्स्ट पार्ट उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए जनाब, ये चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड जब मैं करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा जनाब -1/2 2 इंटू, अब देखिए v-1 है, यानी 1 माइनस क्या है, v पॉजिटिव है, तो इसको अरेंज से लिखते हैं कि माइनस वाला पहले लिख रहा हूँ और पॉजिटिव वाला बाद में लिख रहा हूँ। यानी इसको मैंने अरेंज करके लिखा है, -1 पहले लिखता है, v को बाद में लिखा है, v पॉजिटिव था, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dv विच इज इक्वल टू, अब देखिए नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसको तो डायरेक्ट log x प्लस सी कर देते हैं, log x इंटीग्रेशन खत्म करते हैं, उसकी जगह सी आ देता है। तो आई होप ये वाला हिस्सा कवर कर दिया मैंने, ये सही। अब इसकी तरह मूव करें, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, देखिए कैसे फर्दर इसको सॉल्व करें। तो जनाब हमारे पास ये आएगा जनाब -1/2, तो माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो +2v डिवाइडेड बाई 2 माइनस वी स्क्वायर dv विच इज इक्वल टू log x प्लस सी। अब आप देखें जनाब के माइनस वी का स्क्वायर हमारे पास -v का स्क्वायर होता है 2v -2v, तो यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें आप या माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर माइनस को कॉमन लेके बाहर ले आएंगे, तो यहाँ हमारे पास जो इसकी फॉर्म बनेगी ना, वो यहाँ से माइनस कॉमन लें तो 1/2 और इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 2v डिवाइडेड बाई 2 माइनस वी स्क्वायर dv, और ये वाली वैल्यू है एज इट इज। तो चलिए जनाब यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, तो ये इधर बाहर आ गया, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाते हैं, दैट्स वाई हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फर्दर देखें अब डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ, -v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है -2v। जब इस तरह कंडीशन नीचे डेरिवेटिव हो, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव पढ़ो, तो log नीचे वाले फंक्शन के साथ हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे -1/2 log 2 माइनस वी स्क्वायर dv आ जाएगा, और dv का डेरिवेटिव अप्लाई हो गया, इक्वल हो जाएगा जनाब log x प्लस सी। अब log की प्रॉपर्टी है कि log की प्रॉपर्टी क्या है कि माइनस स्टार्ट में जो भी पावर हो, जो भी वैल्यू हो उसकी पावर में चली जाती है, तो log 2 माइनस वी स्क्वायर की पावर -1/2 विच इज इक्वल टू log x प्लस सी। अब यहाँ पे आप बता दें कि नेचुरल लॉग अप्लाई कर दो, सिंपल। बोथ साइड दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई किया तो e की पावर log 2 माइनस वी स्क्वायर की पावर -1/2 आ जाएगा, और यहाँ भी अप्लाई नेचुरल लॉग किया तो ये, तो log नेचुरल लॉग आपस में ख़त्म हो जाते हैं, तो यहाँ हमारे पास जो चीज़ बचेगी 2 माइनस वी स्क्वायर की पावर -1/2, और यहाँ पे ओनली x प्लस सी बचेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक और मसला भी आ रहा है, वो क्या आ रहा है कि जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया था हमने, तो -2 + 2v, तो रीअरेंज करके आप जब माइनस कॉमन लिया था तो 2 माइनस
2v था, यहाँ पे जनाब 2 माइनस 2v। नीचे फंक्शन जो था हमारे पास वो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन था 2v, हर जगह पे v मिस हुआ है, 2v था। यहाँ भी 2v माइनस वी स्क्वायर था, 2v माइनस वी स्क्वायर है। यहाँ भी 2v माइनस वी स्क्वायर था, और यहाँ भी जनाब माइनस टू वी, यहाँ भी 2v, यहाँ भी v था, यहाँ भी v था, यानी 2v माइनस वी स्क्वायर की पावर -1/2। सो दैट्स वाई फिर यहाँ भी हमारे पास 2v माइनस वी स्क्वायर की पावर -1/2 था। अब यहाँ पे आपको पता है कि v किसके बराबर था, यहाँ पे लिख ले एज v इक्वल था y/x के इक्वल था। स्टार्ट में हमने v निकाला था, तो दैट्स वाई यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं 2 इंटू y/x माइनस वाई का स्क्वायर और x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू x प्लस सी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब डिनोमिनेटर ये है हमारे पास, ये है मुख्तलिफ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको भी x से मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। बेशक आप यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड x कर लेंगे इस साइड पे, तो हमारे पास ये कुछ फॉर्म ये बन जाएगी x y, और यहाँ पे जनाब हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज हम लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर पहले से था एक्स प्लस सी। आई होप यहाँ तक भी आपको डिनोमिनेटर सेम हो, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज ही होती है, नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम ये हो गया। यहाँ पे 2xy माइनस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 है, ये बिल्कुल इसकी पावर भी साथ चल रही थी, -1/2 -1/2। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब फर्दर इसके कुछ लास्ट स्टेप हैं, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो मैं ये साइड भी रेज करने जा रहा हूँ और इसके फाइनल स्टेप की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं। तो ये करने के बाद अब फर्दर इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन है कि जनाब इसका मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ। यहाँ पे एक और बात कि एक्स प्लस सी, यहाँ पे एक्स प्लस सी क्या था, लॉग एक्स प्लस सी था शायद, लॉग एक्स प्लस सी, और दूसरा सी है इसको भी लॉग के साथ ही लिखने। यहाँ भी जनाब लॉग एक्स प्लस लॉग सी, यहाँ भी लॉग एक्स प्लस लॉग सी, छोटी मोटी गलती हो गई है, यहाँ पे लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब फर्दर सिंप्लीफाई क्या करते हैं कि यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल, इसकी रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy माइनस वाई स्क्वायर की पावर 2। ये चीज, और ये हमारे पास जब दो लोग ऐड हो रहे हो तो उनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी एक्स सी हो जाएगा ये जनाब। अब फर्दर क्या करेंगे जनाब, यहाँ से फर्दर भी कुछ कॉमन दिया जा सकता है, अगर आप गौर करें तो देखें, ये अभी स्क्वायर रूट ना डालें, 2x ये था, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन दिया जनाब, y आ गया अंदर 2x माइनस वाई और विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर रूट है y माइनस 2x माइनस वाई, ये आ जाएगा, और इधर आ जाएगा जनाब एक्स सी। अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ ख़त्म हुआ, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी जनाब,
बाकी ये स्क्वायर जो है ये अंडर को ये एक्स इस एक्स से भी ख़त्म कर देते हैं। बाकी जो चीज़ बचेगी आपके पास वो बचेगी जनाब 1/y (2x - y) और इसके ऊपर क्या है जनाब स्क्वायर रूट है और वो ऊपर किसके है c के है। यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। फर्दर आप इसको आगे एक्सटेंड भी करना चाहें तो जो बुक का आंसर है अगर वो लाना है तो यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि 1/y इंटू 2x माइनस वाई ये स्क्वायर रूट है और ये सी जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 इक्वल आ जाएगा c इंटू वाई 2x माइनस वाई और ये जनाब इसका स्क्वायर रूट। फर्दर सिंप्लीफाई करें 1/c तो y इंटू 2x माइनस वाई और अब 1/c जो है वो किसके इक्वल होता है c के इक्वल किया है तो c इक्वल हो जाएगा y इंटू 2x माइनस वाई स्क्वायर रूट। ये जनाब इसका फाइनल आंसर है अकॉर्डिंग टू बुक। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए जनाब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है तो दैट्स वाई इसको मैं एक बार एज इट इज नीचे लेके आता हूँ। y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब देखिए जनाब यहाँ पे x पर 1 y की 1 x की 1 y 1 माइनस 1 0 यहाँ पे x 1 यहाँ भी 1 ये ऐड हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी होमोजेनियस इक्वेशन है जिसमें इसकी डिग्री 0 है तो फिर इसको डायरेक्ट पुट करने पुट y इक्वल है वी एक्स के। सही हो गया जनाब। तो यहाँ पे फर्दर अगर हम v की वैल्यू निकालना चाहें तो x डिवाइडेड बाई y तो इसका डेरिवेटिव लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिए इसका डेरिवेटिव लें तो वो बताया मैंने वो dy अपॉन dx विच इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। बार बार ये स्टेप आएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ एक दफा डेरिवेटिव मैंने इसका लेके दिया, बार बार बच्चों की तरह सॉल्व नहीं कर सकते तो इसका मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव ये लिख दिया। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन 1। किसको बंद करना है डी वाई डी एक्स की जगह ये सारी वैल्यू उठानी है और 1 में पुट करनी है और y की जगह आपने ये पुट करना है वी एक्स और v की जगह x और वो तो एंड पे पुट करेंगे। फर्दर आप इसको उठाएं और इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई डी एक्स की जगह डी वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा और फर्दर यहाँ पे y माइनस एक्स है जनाब तो y किसकी इक्वल था वो था वी एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई की जगह वी एक्स आ जाएगा। ये भी वाई की जगह ये भी वाई की जगह वी एक्स आया। फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे जनाब यहाँ से एक्स का मन आ गया अंदर v माइनस 1 यहाँ से एक्स का मन आ गया अंदर 1 प्लस v। आई होप यहाँ तक आप क्लियर होगा। यहाँ v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज ये इक्वल है ये x इस x से भी खत्म हुआ। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे x डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी जनाब v माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस v और ये प्लस का भी था इधर आके माइनस के भी। अब इस कैल्शियम लेंगे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 होता है तो फर्दर यहाँ पे जनाब इस कैल्शियम ने इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो v माइनस 1 आएगा ही आएगा फिर माइनस v और इससे मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस v के साथ डिवाइडेड 1 प्लस v। फर्दर जनाब v को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये x डी वी अपॉन डी एक्स तो एज इट इज आएगा x डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज v माइनस 1 एज इट इज माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई वी 1 प्लस v। आई होप यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब फर्दर यहाँ पे देखें कि प्लस v माइनस v से खत्म हुआ 1 माइनस वी स्क्वायर बचेगा यहाँ आपके पास। अगर यहाँ से ही मैं सारे माइनस माइनस हैं
कि माइनस यहाँ पे मैं अगर कॉमन भी ले लूँ तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वन, देखिए अंदर के साइन चेंज हो जाता है, माइनस कॉमन होगा तो माइनस वन था प्लस वन हो जाएगा और वी स्क्वायर जनाब हमारे पास यहाँ पे वन प्लस वी स्क्वायर, अंदर के साइन चेंज हो गई, ये चीज़ आ गई और डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी आ गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब फर्दर मैं थोड़ी यहाँ पे रीअरेंज कर लेता हूँ कि एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज़, यहाँ पे वी स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ एंड पे वन और यहाँ भी वी प्लस वन कर रहा हूँ और बाहर अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन ऊपर पड़ा हुआ है यहाँ पे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब ये सारी साइड, ये v प्लस वन सारी साइड इधर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा v प्लस वन जिस तरह वो प्रीवियस क्वेश्चन किया था और यहाँ वी स्क्वायर प्लस वन और ये डी वी और माइनस इस साइड पे ही रहेगा और ये वन यहाँ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके इसको भी डिवाइड कर देंगे वन ओवर एक्स। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और यहाँ डी एक्स आ गया। फर्दर क्या करेंगे, यानी ये डी एक्स इधर था तो नीचे एक्स इधर आके डिवाइड होगा तो इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, वन ओवर एक्स डी एक्स हो गया। अब नेक्स्ट हमारा काम है कि इंटीग्रेट अप्लाई करते हैं, अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास v प्लस वन इसकी जो न्यू फॉर्म बनेगी ये डी वी यहाँ इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स और ये डी एक्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फर्दर वही वाला काम करना पड़ेगा हमें कि नीचे फंक्शन है वी स्क्वायर, उसको ऊपर डेरिवेटिव मुकम्मल करने के लिए वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2v, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करूँगा 2 से करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 सो 1/2 2v प्लस वन वी स्क्वायर प्लस वन डी और यहाँ पर जनाब हमारे पास अब देखिए जनाब यहाँ पे हमारे पास v को मैंने अलग कर दिया यहाँ पे एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है। चलिए जनाब इसको पहले मैं नेक्स्ट स्टेप में करूँगा, फिलहाल आप पहले सेपरेट कर लेते हैं दोनों को। v को आप वी स्क्वायर प्लस वन के साथ सेपरेट कर दें और प्लस वन ओवर वी स्क्वायर प्लस वन इसको भी सेपरेट कर लें और ये माइनस वन ओवर एक्स डी एक्स ये पहले सेपरेट है। यहाँ पे स्पेस कम है तो ये साइड में सारी रेस करने लग यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगेन बता दूँ यहाँ पे मैंने क्या किया, v को अलग इसके साथ डिवाइड कर दिया, वन ओवर वी स्क्वायर प्लस वन को अलग कर दिया और ये माइनस वन ओवर एक्स डी एक्स एंड पे जो था ये वाला स्टेप है। देखिए अब इसका डिनोमिनेटर इसका सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव मुकम्मल करने के लिए मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ 2 से, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 तो यहाँ पे 1/2 2v स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा और ये dv और ये जनाब नेक्स्ट आपके पास प्लस था दरमियान में, क्योंकि v प्लस वन था तो प्लस वन ओवर, अगर देखा जाए आपके पास वन ओवर वी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर बन रहा है। देखिए वन ओवर वी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर डी वी विच इज इक्वल ये बिल्कुल विच इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स डी एक्स, ये चीज़ थी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो नीचे वाले फंक्शन के साथ लॉग अप्लाई करते हैं, ये तो काम इसका हो गया तमाम। अब नेक्स्ट की तरफ आए तो अब देखिए वन ओवर वी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर ये फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन वन ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हो, यहाँ एक्स की जगह v है, यानी आपके पास एक फार्मूला है कि वन ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना है, इसकी इंटीग्रेशन इक्वल होती है टेंजेंट इनवर्स एक्स पे। यहाँ एक्स की जगह वी है, सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ टेंजेंट इनवर्स वी, और यहाँ पे माइनस लॉग एक्स, यहाँ पे स्पेस कम है तो इसको माइनस लॉग एक्स प्लस सी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ तक इसकी वैल्यू, फिर ये रह गया था इक्वल के दूसरी तरफ हम आए, नीचे फंक्शन था एक्स, उसके ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नीचे वाले फंक्शन के साथ लॉग अप्लाई कर दिया, और एंड पे प्लस सी था तो इधर भी मैंने लॉग सी ही लिख देता हूँ, साल के साथ लॉग आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ भी मैं लॉग सी लिख देता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और देखा जाए तो यहाँ 1/2 भी स्टार में था, लेकिन 1/2 स्टार में था, नीचे फंक्शन था, ऊपर उसका डेरिवेटिव सॉल्व होगा ये चीज। अब फर्दर यहाँ पे आप लिख लें एज v इक्वल आपके पास था v y अपॉन एक्स के, सो देयरफॉर 1/2 log v की जगह y का स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस टेन इनवर्स x ओवर y हो जाना है, y ओवर x, y अपॉन x ये चीज, और इक्वल के दूसरी तरफ माइनस लॉग x प्लस लॉग c, ये वाला फंक्शन एज इट इज ये साइड में रेस करने देखो। अब फर्दर यहाँ पे हम क्या करने जाएंगे कि दो लोग आपस में प्लस साइन माइनस हो रहे हैं, तो हम उसको माइनस लॉग एक्स सी लिखा हुआ है। तो फर्दर यहाँ पे चलें, यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे यहाँ तक करें तो तब भी क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज अब इसका भी एलसीएम में नीचे कुछ भी होता जिसके तो 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 लॉग, तो इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वल आएगा माइनस लॉग एक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फर्दर आप क्या कर सकते हैं कि माइनस क्या है दूसरी तरफ जाके, यहाँ तक भी आंसर सही है, फर्दर लास्ट स्टेप करना चाहें तो आप इसको माइनस क्या इधर आके प्लस कर दें, लॉग एक्स सी विच इज इक्वल टू 0, यहाँ तक भी इसका आंसर सही है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के जहाँ से, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए जनाब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर देखें तो यहाँ देखें वाई स्क्वायर है, इन दोनों की डिग्री, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 ऐड करो मल्टीप्लाई हो गया तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो यहाँ पे भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है, तो मतलब ये होमोजीनियस है। तो इसको भी पुट कर दो आप डायरेक्ट, y इक्वल है वी एक्स के, इसका डेरिवेटिव ले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने बताया था इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के। तो आप इसको इक्वेशन स्टार का नाम दे दें, इसी में पुट कर दें 14 इक्वेशन स्टार वो गेट, तो डी वाई डी एक्स की जगह सारी वैल्यू पुट कर देंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे v निकालने हैं तो हमारे पास x अपॉन वाई होगा। तो चलिए जनाब फर्दर हम क्या करेंगे कि y की जगह क्या लिखेंगे, 20 एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करूँ v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड में भी एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया। अब फर्दर क्या करेंगे जनाब,
नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि यहाँ से एक एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और वी को उठा के उधर ले लेंगे। एक्स एज इट इज, ये वाला एक्स वी को उठा के दूसरी तरफ ले लेंगे। यहाँ पे जनाब एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास जो चीज़ बचेगी जनाब वो बचेगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, वी स्क्वायर प्लस वी डिवाइडेड बाई ये भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस वी हो गया। प्लस वी था उठा के दूसरी तरफ ले गया तो जनाब माइनस वी हो गया। मैं फर्दर देखें तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से ख़त्म हुआ, हमारे पास जो चीज़ बची है वो बची है एक्स डी वी के साथ है, एक्स डी वी इसके इक्वल है। अच्छा, एक्स डी वी विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी ये माइनस वी एज इट इज, यहाँ से लेकर प्लस वी माइनस वी भी ख़त्म हुआ तो यहाँ पे अब मार्कर की हालत थोड़ी नाजुक हो गई है तो वी स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे हम इसको सेपरेबल कर सकते हैं, वी को वी के साथ और एक्स को एक्स के साथ। यहाँ एक्स डी वी विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे एक्स डी ओवर डी एक्स था, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स था, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स था। अब यहाँ से डी एक्स डिवाइड हो रहा है, इधर आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब फर्दर के एक्स वालों को एक्स वाले के साथ सेपरेट किया जाता है और दूसरे को तो यहाँ पे डी वाई वाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे जनाब हमारे पास डी एक्स है, यहाँ डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये भी डिवाइड हो जाएगा। फर्दर क्या करेंगे अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन बोथ साइड दोनों तरफ। जैसे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे जनाब तो हमारे पास ये आ जाएगा जनाब। अब देखिए वी अगर इसको मैं इस तरह लिखूँ 1 ओवर वी स्क्वायर डी वी और इसको लिखूँ 1 ओवर एक्स और डी एक्स, इसको इस तरह मैं ब्रेक कर सकता हूँ। फर्दर इसकी पावर ऊपर लेके जाएं तो v की पावर 2 डी वी हो जाएगा और यहाँ पे log x प्लस c हो जाएगा। तो फर्दर यहाँ पे v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v 1 मौजूद है तो ऊपर पावर ऐड होगी -2 + 1, नीचे भी -2 + 1 होके सिंप्लीफाई करने के बाद -1 और v आ जाएगा। तो फर्दर यहाँ पे आप इस तरह करें -2 + 1 और ये log x प्लस c एज इट इज। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद -1 और v विच इज इक्वल टू log x प्लस c। अब आपको पता है v किसकी इक्वल है, एज v इक्वल है जनाब y/x के। सो अब यहाँ पे जगह कम है तो 2-3 स्टेप की जगह ही चाहिए। यहाँ पे मैं इसको रेस कर देता हूँ और इधर ही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ v इसकी इक्वल है तो -1 ओवर v की वैल्यू y/x इधर ही आएगा विच इज इक्वल टू log x प्लस c। अब एक डिवाइड के नीचे 2 डिवाइड है तो आपको पता है इस कंडीशन में क्या करते हैं, नीचे वाला x ऊपर चला जाएगा तो -x/y और विच इज इक्वल टू log x प्लस c। ये आपके पास जनाब इस क्वेश्चन का आंसर है। फर्दर आप इसको चलिए जी यहाँ तक इसका आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाकी के तमाम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।